चलिए दोस्तों, आज हम आपको ट्रायंगल्स का थेल्स थ्योरम समझाते हैं और थेल्स थ्योरम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम पे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं और दूसरी चीज ये थ्योरम इसलिए जरूरी है क्योंकि कई जगह आगे भी थ्योरम का यूज होता है। तो हम लोग ट्रायंगल्स के थेल्स थ्योरम की बात करते हैं। थेल्स थ्योरम में क्या बोलते हैं और थेल्स थ्योरम क्यों आता है। थेल्स थ्योरम का नॉर्मली जब थेल्स ने इस थ्योरम को प्रूव किया तो उन्होंने एक ट्रायंगल लिया एबीसी हम ले रहे हैं और उसके बाद जो है एक पैरेलल लाइन जिसका नाम दिया डीई। इस तरह से थेल्स थ्योरम का रचना शुरू हुआ और क्या हुआ देखिए थोड़ा। इसमें जो है प्रूविंग जो गिवन रहता है, गिवन हम लिख रहे हैं, गिवन जो रहेगा वो रहेगा डीई पैरेलल टू बीसी। आप जब इसका डी पैरेलल टू बीसी ये दिया रहेगा, इसके बाद आप जो है प्रूफ जो करना रहेगा, प्रूफ जो इसमें करना रहेगा वो करना रहेगा AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यदि ये प्रूविंग हमें थेल्स थ्योरम में देनी रहती है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे भाई, क्या क्या इसमें बनाना रहता है। सबसे पहले इस E से आप यहां पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर को F ले लेते हैं, ठीक। तो EF एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, किस पे डालना है भाई, AD पे डालना है। और इसी तरह से आप जो है एक परपेंडिकुलर इससे इस पे डालेंगे जिसका नाम रहेगा G। तो एक परपेंडिकुलर और मैं डाल रहा हूं DG, जिसका परपेंडिकुलर किस पे है, ये AE पे है, ठीक। अगली चीज ये कि आपको B से E को मिलाना है। जो B से E को मिलाना है, ये B से ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC। ये तो आपको करना ही पड़ेगा जब इसको आपको प्रूविंग करनी रहेगी, ठीक है। आप इसकी प्रूविंग करने जा रहे हैं और ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपको करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी से थ्रू इसको प्रूव किया जाएगा। ये चीज AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसको करने के लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज भी आपको चाहिए। जैसे पहली चीज ये कि हमें ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये 9th की चीजें हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए पहले इसको रिवीजन करवा दे रहे हैं, तब ये चीजें आपको इजी लगेंगी। तो क्या चीजें हैं जो 9th की जानना है। सबसे पहले ये कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं जब परपेंडिकुलर डी रहे। तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। परपेंडिकुलर हाइट रहेगा बच्चे। एक तो चीज ये पता होना चाहिए आपके एरिया निकालने के लिए। दूसरी चीज आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगली चीज इसमें एक बात और जाननी है कि किसी भी ट्रायंगल का यदि मान लीजिए आपको इस ट्रायंगल का आपको हाइट लेना हो, तो हाइट आप ये सोचेंगे कि यहां से इस पे डाल देंगे तो हाइट निकल जाएगा। ये बात गलत हो जाएगी। हाइट इसका ये नहीं रहता है। हाइट आप ये सोचेंगे कि इतना इसका हाइट है, ये हाइट नहीं है। हाइट परपेंडिकुलर भी डाल देंगे तो ये हाइट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो हमारा यहां से और यहां तक है, तो हाइट इसकी तो पूरा यहां से लेके यहां तक होगा। तो इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हाइट नहीं होगी इसकी। आप इसको गलती नहीं करेंगे। कभी भी किसी ट्रायंगल का इस तरह से हाइट लेना हो तो आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस ट्रायंगल का हाइट ये लाइन होगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक देखने को मिलेगा। यदि कोई भी इस तरह का ट्रायंगल है तो आप इसका परपेंडिकुलर हाइट निकालना चाहे, मान लीजिए ये बेस है, इस पर आपको हाइट पता करनी है इसकी, तो इससे इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके जो बॉटम पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इस ट्रायंगल का मान लीजिए
बी सी है और ये ए डी लिख दे रहे हैं, तो बेस तो हमारा बीसी होगा। बेस क्या होगा? बीसी होगा। देखिए यहां ध्यान से देखना है आपको, इसी चीज को समझना है। बेस तो हमारा ये हो गया, लेकिन हाइट हमारा एडी होगा। आपको ध्यान रखना कि जब इस तरह से ट्रायंगल दिया रहे तो हाइट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट लिया जाता है। अगली चीज की बात किया जाए तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक बेस पे, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक बेस पे बने हुए ट्रायंगलों का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। देखिए इसका जो एरिया रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है ये सेम है, मतलब एक ही बेस पे दो ठो ट्रायंगल बना हुआ है और लाइन का है वो पैरेलल है। जो ये लाइन है L1 और L2 क्या रहेगा? आपको पैरेलल रहेगा, L1 पैरेलल टू L2। तब ये वाला ट्रायंगल जो रहेगा ना ABC और इसका D लिख देते हैं, तो आप बस ध्यान रखना इसमें आपको बाबू ना ABC का एरिया बराबर होगा ADC के बराबर। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल बने होंगे और उनका बेस सेम है। आपको ध्यान रखना बेस सेम रहे, लाइन पैरेलल है तो जितनी मर्जी उतनी ट्रायंगल बन जाए। मान लीजिए इस पर बेस सेम है और एक और ट्रायंगल इस तरह से बन जाए, तो ये तीनों का एरिया सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में है और दूसरी चीज कि ये एक बेस पर है। ये प्रूविंग है 9th का। ये छोटे छोटे कुछ कीवर्ड है जो इस वाले थेल्स थ्योरम में यूज होते हैं और यदि ये नहीं मालूम है तो इसको करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको करने के लिए चलिए अब हम चलते हैं थ्योरम पे और थ्योरम पे अब इसको प्रूफ करना शुरू कर दें। ये प्रूफ है और ये प्रूफ कर रहे हैं हम। क्या करेंगे भाई प्रूफ में? प्रूफ में जो चीजें करनी शुरू होगी, सबसे पहले आप ध्यान रखिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADE। ट्रायंगल का जो नाम ले रहे हैं हम उसका एरिया निकालने की शुरू कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई? DBE। तो कोई भी ट्रायंगल रहे एरिया तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट ये होगा। ये पहले वाले के दूसरे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। भाई बात करते हैं ADE में, गौर करेंगे बच्चा। यहां पे आपको गौर करना है ये वाली ट्रायंगल ADE, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आप देखेंगे ADE का ये ट्रायंगल असल में नहीं, यही ट्रायंगल है लेकिन ये लेटा हुआ है, ये यहाँ पे है, ये ऐसे घुमा हुआ है। आप इधर से देखें परपेंडिकुलरली हाइट तो हमारे पास क्या मिल रही है? ये EF परपेंडिकुलरली हाइट जो मिल रही है वो मिल रही है EF और बेस क्या मिल रहा है हमारे पास? AD। तो बेस की जगह आप लिख लेंगे कौन सी चीज भाई? AD और हाइट की जगह आप लिखेंगे EF। देखिए बेस AD और हाइट EF। बेस हमारा क्या हो रहा है? AD और हाइट हो जाएगा EF। आपको यहीं के बाद एक चीज और समझना है। ये वाली बात आपको जब समझ में आ गई तो आपको इसके बाद वाली चीज में हम क्या यूज करेंगे? इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। किस तरह से? थोड़ा गौर करिए। ओके, आप हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि दूसरा चीज समझाना है। दूसरा समझाने के लिए आपको पहले वाले को थोड़ी देर के लिए स्किप करना पड़ेगा। गौर करिए बच्चे, हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल भाई, थोड़ी लाइन सीधी नहीं जा रही। ये वाली ट्रायंगल की हमें, सॉरी ये यहां तक है, ये ट्रायंगल जो है यहां तक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये वाला बात नहीं हो रही है, आपको ध्यान रखना है। बात नीचे वाली ट्रायंगल की केवल हो रही है, आपको यहां तक अभी नहीं जाना है। नीचे वाली इस वाली ट्रायंगल की बात करें जो मैंने ब्लू से बनाया है DBE की, इसका एरिया निकालना है। तो बेस तो हमारा DB हो जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ना, इसी ट्रायंगल को आप समझ लीजिए ऐसे घुमा के मैंने लगा दिया। ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस यहां रख दिया और ये ऐसे घूम गया है, तो बेस तो हो जाएगा आपका DB। बेस क्या हो जाएगा बच्चे? DB। लेकिन हाइट की बात करें तो हाइट, ये मत सोचे कि आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे हाइट निकल जाएगा। असल में बाबू यही बेस वाले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि परपेंडिकुलर यही लाइन थी, तो ये लाइन इसकी हाइट हो जाएगी जो कि EF है। क्या है बच्चे? EF। EF से EF कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? AD बाई DB। ये आपका एक चीज इक्वेशन इसको बना दीजिए और इक्वेशन बना के इसको छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली बात करते हैं इसमें, अब जो है जिस तरह से इधर का लिए है उसी तरह से दूसरे तरफ का देखेंगे बच्चे। अब दूसरे तरफ का जो ये परपेंडिकुलर मैंने डाला है इसकी बात करा जाएगा। ठीक है,
इसकी बात करने के लिए इस वाले को हम बना दे रहे हैं दोबारा। अभी हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है और दूसरा ट्रायंगल देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है। ये हमारा डैश 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 है। अब आपको जो ट्रायंगल लेना है वो फिर से लेना है AED। ट्रायंगल जो लेना है अगले वाले में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। AED लिखिए, AED लिखिए, चलिए लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरफ का, उस पल्ले की बात हो रही है बाबू, तो आप लेंगे EDC। EDC इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप ऊपर वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं AED, तो इसका बेस AE होगा और हाइट जो होगी DG होगी। बेस जो होगा AE होगा और हाइट जो होगी DG होगी। इसी तरह से बात करते हैं हम DEC के बारे में। DEC के बारे में इसको मैं ऐसे बना देता थोड़ा सा साइड में, यहां पे इस तरह से। तो आप गौर करिए, ये D है, ये E है और ये C है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं बाबू, ये EC तो इसका क्या हो जाएगा, EC जो है इसका बेस हो जाएगा, लेकिन हाइट ये नहीं होगा। हाइट इसको आगे बढ़ाएंगे और जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगी वो बनेगी। तो जो लाइन परपेंडिकुलर है वो क्या है, G है। तो जो हाइट हो जाएगी वो DG हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, DG हो जाएगी। DG से DG कैंसिल हो जाएगा, AE/EC हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको एक चीज गिवन था, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर बताइएगा, फिर इसको दोबारा जरूर समझाएंगे। इसी वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज कर रहे हैं। इस लाइन को आगे परपेंडिकुलर ले जाते हैं, जो परपेंडिकुलर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। तो आपको यहाँ पे जो है अब ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आपको गौर होगा कि ये लाइन हमारी पैरेलल है इसकी, DE पैरेलल टू BC। थ्योरम में ये गिवन रहता है। कौन सी लाइन भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, जो मैंने रेड से किया। तो जब पैरेलल लाइन रहे और एक ही बेस पे दो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए, देखिए एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, जब ये दो ट्रायंगल एक ही बेस पे ड्रॉ हो जाए, इधर वाले पे ऊपर से आप देखेंगे ये दो ट्रायंगल एक ही बेस पे, ये बात जो है घुमा के बना दी गई है, ये नीचे कर दिया गया, इसको ऊपर, देखिए इस तरह से। तो इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये 9 से आता है ना। और ये DE पैरेलल टू BC है, तब तो लिखेंगे DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 9 से आता है। अब आप थोड़ा गौर करिए, DEC लिखें या EDC लिखें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमने EDC लिख दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं EDC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, EDC भी लिख सकते हैं। तो एक काम करिए भाई आप, अब इस चीज को जब ये दोनों चीज इक्वल है तो इक्वेशन सेकेंड जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन सा है, सेकेंड है। सेकेंड इक्वेशन में ये EDC की जगह हम क्या रख देंगे, या फर्स्ट इक्वेशन में DBE की जगह क्या रख देंगे, EDC रख देंगे। DBE की जगह, यहाँ DBE की जगह क्या रख देंगे, इस EDC रख देंगे। या सेकेंड इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू ले जाकर पुट करिए। देखिए तो हम रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन EDC की जगह क्या बन जाएगा भाई, EDC की जगह बन जाएगा DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा बच्चे, EDC की जगह DBE बन जाएगा। यहाँ D बना देंगे, DB। बात वो आगे वाली वैसे ही रहेगी, AE/EC। ठीक, ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। आप गौर करिए, है ना, यहाँ पे गौर करिए, ADE लिखें या AED लिखें। देखिए
ADE लिखे या AED लिखे, बात एक ही ट्रायंगल की हो रही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों अलग अलग है। भाई एक ही ट्रायंगल को हम इस तरह से लिखे हैं, ABC लिख दें, ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं, या ट्रायंगल लिख सकते हैं ACB, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रायंगल के नाम में हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन, अब इसी पे लिख देंगे, यहीं पे प्रूविंग हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों बात, ये दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हमारे ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करने के लिए पूछ रहा था, जो मैंने प्रूफ लिखा था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना, हमने थोड़ा ज्यादा तेज समझा दिया लग रहा है। यदि आपको 9th का चीजें पता होंगी तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको ये 3 चीजों को यूज करना, पहली चीज 1/2 बेस इंटू हाइट, और यदि बेस सेम है, लाइन पैरेलल है तो एरिया इक्वल होता है, और दूसरी चीज आपको मैंने जो इसको बताया था कि यदि इनकी हाइट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल के, जो परपेंडिकुलर मिलेगा, जो बार बार EF और DG मिला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।